people and welcome back to a new video. So आपको लग रहा होगा इस सेटअप पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? यार आज सुबह सुबह उठते ही आई हैड क्यूरियोसिटी एंड आई वांटेड टू नो मोर. सो ये बुक पढ़ रहे थे अपन एंड अभी अपन जा रहे हैं वॉक पे एंड इट्स नॉट टू लेट. आज जल्दी उठ गए इसलिए सुबह सुबह बुक पढ़ रहे थे. सो विल कंटिन्यू द समरी पार्ट लेट. अभी पहले चलते हैं वॉक. कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे गैम्बलिंग हो रही थी, राइट? वैसे वो ट्रिक क्या होती है पता है? जितना भी भीड़ आप देख रहे हैं वो उन्हीं के लोग होते हैं एंड आप अगर बनते हैं पपलू तो तुम्हारा टपलू छपलू भी निकाल देते हैं वो लोग. तो जाते हो वहां पे, एक का विनिंग स्ट्रिक चल रहा होता है, वो उन्हीं का आदमी होता है. फिर इन द एंड क्या होता है? तुम खाली जेब घर लौटते हो. सो फंसना मत इन सब चीजों में. दिस प्लेस नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड यहाँ से हम क्या करने वाले हैं वो भी आई गेस बताने की जरूरत नहीं है. सो चलो. लोग पूछोगे भाई मैं डेली पंजागुट्टा ही क्यों जाता हूँ? सो द रीजन इज वहाँ का डिस्टेंस एंड टाइम कैलकुलेटेड है. सो एग्जैक्ट 7:50 में, अभी तक हुआ नहीं है 7:50, एक अलार्म बजता है एंड मैं रूम के पास होता हूँ. सो द टाइम इज परफेक्टली कैलकुलेटेड एंड डिस्टेंस भी कैलकुलेटेड है. सो अपना जो डेली टारगेट है उसके लिए बेस्ट है. बट अगर हम जाते हैं कोई दूसरे जगह पे तो टाइम ज़्यादा हो जाता है. देखो अलार्म भी बज गया है रूम के पास भी. सो स्टे ट्यून्ड. टाइम फॉर ब्रेकफास्ट नाउ. आज ब्रेकफास्ट में है कॉफी एंड ब्रेड. वेलकम बैक टू द स्टोरी टाइम. एंड आप लोग सोच रहे होगे यार आज ये ब्लैक शर्ट पहन के क्यों बैठा है, राइट? बहुत दिन से वही घर वाले कपड़ों पे शूट कर रहे थे, सोचा आज कुछ अलग करते हैं. सो डन विद द चैप्टर. वैसे इतना इंटरेस्टिंग है ये बुक कि हम सुबह सुबह बैठ गए थे पढ़ने के लिए उठते ही एंड सोचा चलो पढ़ाई आज के दिन का खत्म होने के बाद सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए. सो अबाउट टुडेज चैप्टर. सो आज का चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले पहली बात आपको बता देता हूं कि पिछले चैप्टर में क्या था. माइक एंड रॉबर्ट माइक के पापा से मिलते हैं एंड आइसक्रीम खाते खाते वो बात करते हैं कि नॉर्मल पुअर पीपल्स साइकोलॉजी, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या क्या होती है एंड वो बातें कंटिन्यू होती है. एंड आज के टॉपिक में इन द बिगिनिंग माइक के पापा बताते हैं अबाउट द इनसिक्योरिटीज ऑफ पुअर पीपल. बेसिकली लोग वही कॉमन मैट्रिक्स में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है, फिर जॉब के लिए सर्च करते हैं एंड वही जॉब करते हैं. एंड क्या होता है इन द एंड? पैसे जितने वो कमाते हैं, जितना उनका पैसा बढ़ता जाता है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं एंड इवेंचुअली दे गो इनटू डेब्ट. एंड ये बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्लिप है. चेक आउट दिस क्लिप. हम लोग टैक्स भरते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं. देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है. सबसे पहले काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, फिर अगर काम मिल गया तो काम पे जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर अगर प्रमोशन हो गया तो कार लोन, और उसके बाद सबसे चूतिया लोन. कुछ कौन सा लोन? कौन सा लोन? शादी लोन. शादी नहीं चलती पेंशन लोन चलते रहता है. और उसके बाद लोनों का बाहुबली होम लोन, जिसे लेते लेते आदमी सड़क पे आ जाता है. फिर चूतिया बच्चे, उनका एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन देते देते एक दिन आदमी को हार्ट अटैक और उसके 100 साल पूरे. इसका जो बीमा वाले आते हैं और आगे उसकी विधवा को बोलते हैं मैडम 7 साल पहले जो आपने डिफॉल्ट किया था उसकी वजह से हम आपको बीमा नहीं दे सकते, बीमा कैंसिल. इसके लिए बच्चे पैदा ही होते रोते हुए, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हम लोग का चूतिया तो कटने वाला है. हम लोग सारा मेजॉरिटी है, ये हम लोग कोई खड़ा ही नहीं करता है. हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है. क्या क्यों? क्लिप में जो बात कही गई है 100% ट्रू है, राइट? थिंग्स दैट आर सेड इन द क्लिप कि आदमी जिंदगी पूरी, मतलब मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी अपनी डेब्ट में ही निकाल लेता है.
तो विद दैट सेड चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. सो बेसिकली मैट्रिक्स की बात करते हैं. जस्ट लाइक एंड्रयू टेट, राइट? माइक के पापा भी वही सारी बातें बताते हैं. सो एवरीथिंग रन्स अकॉर्डिंग टू ए मैट्रिक्स. बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई में पैसा बनाना नहीं सिखाया जाता. वैसे एज माइक्स फादर सेज कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू. इसका मतलब क्या है पता है? वो आगे हम आपको बताएंगे. वो आगे एक एग्जाम्पल देंगे जो कि रियल लाइफ में रॉबर्ट एंड माइक ने किया था एंड दे इवेंचुअली अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन देयर चाइल्डहुड. सो बताते हैं कि सारे एम्प्लॉयज, सारे मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी मतलब थिंकिंग क्या होती है. सो बेसिकली वी आर नॉट अवेयर, वी डोंट नो हाउ टू मेक मनी. The only way we know how to make money is going to college, getting knowledge, getting to work for people, doing their work which they are getting paid for, not by working. मतलब इंग्लिश थोड़ी सी टूटी फूटी होगी. तो उनका काम हम करते हैं लेकिन वो बैठे बैठे पैसे कमाते हैं, राइट? वही काम अगर हम खुद करें तो हम भी पैसे कमा सकते हैं, बट वी डोंट नो कि डायरेक्टली हमको वो काम कैसे मिल सकता है, राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम कि हम वो स्किल सीखने के लिए सालों मतलब इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं. वी गेट एजुकेटेड टू लर्न अ सिंपल स्किल. बट जो लोग अमीर है वो क्या करते हैं, ऐसे सिंपल स्किल वालों को मैनेज करते हैं, खुद काम नहीं करते. दे डोंट डू द हार्ड वर्क बट दे गेट पेड, राइट? दे मेक मनी वर्क फ्रॉम फॉर देम. सो बेसिकली इस चैप्टर में ये कहा गया है कि नॉर्मली पुअर पीपल या फिर बोल सकते हैं अपन मिडिल क्लास पीपल की इनसिक्योरिटी होती है कि भाई पैसे खत्म ना हो जाए, स्कैरसिटी ना हो पैसों की, इसलिए दे वर्क देयर एस ऑफ. एंड बेसिकली रिच पीपल की भी इनसिक्योरिटीज होती है. रिच पीपल की क्या इनसिक्योरिटी होती है पता है? तो बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है? उनकी ये थिंकिंग होती है कि भाई वंस वो पैसे कमा ले, यार गुची प्राडा की शॉपिंग करेंगे, एलवी के कपड़े लेंगे, गाड़ी वाड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, फरारी, यू नेम इट, एंड वो खरीदना चाहते. पीपल हैव दैट टारगेट, दैट ग्रीड कि हाँ हमको पैसे कमाने हैं, कि वो सब हमको अफोर्ड करना है. वो ग्रीड मेरे में भी है, वो ग्रीड सब में है. वी वॉन्ट टू अर्न मनी कि हम ऐसी एक्सपेंसिव चीजें खरीद सके कि जो कि हम लोगों को दिखा सके, जिससे कि अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर सके. बट दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग. एंड यही चीज हमने पढ़ा था साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी, राइट? साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक चैप्टर था कि हाँ तुम कोई एक्सपेंसिव कार खरीदते हो तो वो लोग कार की तारीफ करेंगे, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा. लोगों को लगता है कि उनकी तारीफें होगी बट उनकी कोई तारीफ नहीं करेगा. पीपल जनरली टॉक अबाउट द कार. सो बेसिकली दैट्स द थिंग. ये चैप्टर में रिच पीपल की मतलब रिच पीपल की इनसिक्योरिटीज के बारे में बताया गया है. अमीर लोगों की क्या इनसिक्योरिटी है पता है? तो वो क्या होता है, बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं एंड बहुत कुछ अफोर्ड कर लेते हैं जब उनके पास पैसे आते हैं. बट वो लोग उस लाइफ में जाने के बाद जो कॉमन वाली लाइफ जीते हैं हम, पुअर पीपल्स लाइफ, वो इमेजिन नहीं कर सकते. वो लोग वो गरीब होना नहीं चाहते. सो वो होती है रिच पीपल्स इनसिक्योरिटी. एंड बात रही रॉबर्ट एंड माइक की स्टोरी की. सो क्या होता है, वो जो स्टोर में होते हैं, ठीक है, तो 10 सेंट पर आवर पे काम करते हैं वो. फिर क्या करते हैं, वो फ्री पे काम करते हैं एंड फ्री में काम करके उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है. एंड उस ज्ञान का वो कैसे यूटिलाइज करते हैं पता है? सो बेसिकली एक जो बोलते हैं कॉमिक रिटेलर, जो मतलब कॉमिक सेलर जो आते हैं, ठीक है, तो वो आके वो तो कॉमिक कंपनीज का क्या होता है टारगेट, कि भाई नॉर्मल बुक कंपनी का ये टारगेट होता है कि अगर उनका बुक सेल हो रहा है देन दैट्स वेल एंड गुड, इट्स गेटिंग रेवेन्यू फॉर देम. बट जब उनके बुक्स रीसेल होने स्टार्ट हो जाते हैं वो उनको रेवेन्यू नहीं देते, बिकॉज वो रेवेन्यू किसके लिए जनरेट होता है, द रीसेलर के लिए जनरेट होता है. तो वो सेलर आके उनसे ये कहता है कि मैं तुमको पैसे दूंगा. उनको बिजनेस आइडिया, उनके माइंड में बिजनेस आइडिया आता है कि हाँ वो बिजनेस कर सकते हैं इस बात. सो द सेलर गिव्स देम आइडिया कि
तुमको कोई भी बुक सेल होने नहीं देना है एंड मैं तुमको अनलिमिटेड कॉमिक्स प्रोवाइड करूंगा। तो उनमें से 2 पर्पस रीच होता है। क्या पता है? एक माइक एंड रॉबर्ट को क्या है, कॉमिक्स पढ़ने की आदत है। एक वो कॉमिक पढ़ सकते हैं एंड उसमें से वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। ये उन्होंने कैसे किया? सो बेसिकली माइक के तहखाने में, बेसमेंट में उन्होंने एक लाइब्रेरी टाइप का कॉमिक वाला लाइब्रेरी सेटअप किया एंड वहाँ की लाइब्रेरियन बनी माइक की सिस्टर। सो बेसिकली दे चार्ज्ड 10 cents फॉर चिल्ड्रन फॉर 2 hours, 2:30 to 4:30 टाइमिंग था। सो वो 2 घंटे में बच्चे जाके क्या है, मतलब नॉर्मली एक कॉमिक का प्राइस होता था 10 cents उस टाइम पे, बट वही अमाउंट पे वो लोग जाके कितना भी कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं, राइट? देयर इज नो लिमिट टू दैट। सो बेसिकली दैट थिंग हैपेंस एंड ये होता है कि उनका बिजनेस मिरेक्युलसली रन करने लगता है एंड बिजनेस के रन होते होते वो पता है वीकली कितना अर्न कर रहे थे उस टाइम पे? दे वर अर्निंग अ सम ऑफ मोर देन $9 एट दैट टाइम, वीकली वो भी। तो वो 10 cent वाला नौकरी छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दे हैड द नॉलेज एंड दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, राइट? एंड उस बिजनेस में उन्होंने उतना कमाया जितना वो जॉब करके नहीं कमा सकते थे, राइट? एंड उनको पे कितना करना पड़ रहा था अपने लाइब्रेरियन को? बस $1। एंड वहां से उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखा कि ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉयज मिलना बहुत मुश्किल है। ये कहाँ से सीखा? वो ट्राई कर रहे थे कि और स्टोर्स ओपन करें, मतलब और लाइब्रेरीज टाइप के ओपन करें, बट उनको ऐसा कोई ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। बट इन द एंड क्या होता है, उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है बिकॉज कुछ बुलिश टाइप के बच्चे, मतलब जो ऐसे राउडी टाइप के बच्चे आते हैं वहाँ पे, झगड़े वगड़े हो जाते हैं कॉमिक स्टोर में, तो उनको बंद करना पड़ता है अपना स्टोर। एंड दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 1। सो फाइनली chapter 1 is over and we'll be moving forward with chapter 2 soon. So तब तक के लिए guys stay tuned and chapter 2 हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। जल्दी क्या, कल वाले एपिसोड में chapter 2 पे बात करेंगे। Okay, till then stay tuned guys। तो ये है आज का हमारा लंच। हंसी आ रही होगी, राइट? यार जब से ना 2-3 किलो बढ़ गया है वेट ना चावल खाने के बाद, यार डर लगने लगा। इतने दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन जाने थोड़ी दे सकते। So this is our lunch today। रेडी विद द प्री-वर्कआउट ड्रिंक, दैट्स आवर प्रोटीन। वैसे थोड़ा सा ऐप भी दिखा ली एंड अभी चलेंगे अपन जिम। बाल बिखरे हुए हैं लेकिन सो के उठ के आए हैं यार, और क्या ही करें। सो आज है लेग डे एंड उसके साथ करेंगे थोड़ा सा ट्राइसेप का वर्कआउट। सो स्टे ट्यून्ड। डन एंड डस्टेड विद टुडेस रूटीन। आज लेग डे के साथ कर लिया हमने आर्म डे, यार बाइसेप ट्राइसेप सबका वर्कआउट कर लिया एंड हालत आज खराब नहीं होगी, हालत खराब होगी कल। सो गाइस, ये रहा आज का ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेल्फी। दिन भर करंट थी नहीं तो फोन हम चार्ज नहीं कर पाए थे एंड जिम से आते आते बैटरी भी लो हो गई। सो अभी क्या है, खाना वाना तो सब हो गया हमारा एंड फोन वोन भी चार्ज हो गया हमारा, पानी वाला टारगेट भी हो गया हमारा, सब खत्म हो गया। आज का दिन नहीं खत्म हो गया एंड कल सुबह हमको जल्दी उठना है, मम्मी आ रही है एंड मम्मी को पिक करने जाना है हमको उस्मानिया। सो कल का दिन ये सेटअप नहीं रहेगा। कल हम जा रहे हैं मामा के घर एंड वहीं से सारी रिकॉर्डिंग होगी, अपलोड भी वहीं से होगा। सो वही वीकेंड वाला अपना नॉर्मल जो सेटअप था मामा के घर वाला, वही सीन होगा। एंड स्टोरी टाइम इस वीक में 2 हो चुके हैं ऑलरेडी एंड अगले वीक हम फिर और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे स्टोरी टाइम पे, ठीक है? वैसे 3 स्टोरी टाइम हो चुके हैं राइट इस वीक एंड तब तक के लिए वीडियोस देखते रहे। आई नो कि वही नॉर्मल सेम चीज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही चल रहा है, बट कल कुछ नया होने वाला है। कल या परसों कहीं तो घूमने जाएंगे यार एंड व्लॉग में थोड़ा वही पुराना वाला एवी वंडर दिखेगा जो कि मतलब नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर किया करता था। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस, जो कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। पहले देख तो लो यार, वीडियोस भी नहीं देख रहे हो, ये कैसी बात हुई? एंड सब्सक्राइब भी किया करो। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू गाइस। क्या नहीं है